जगदीश जी ने कहा लड़के हैं कहीं भावना में बह के भाग जाते हैं, बच्चा पैदा करके आ जाते हैं तो क्या करेंगे। इतना सरल काम है कि लड़का भावना में बह गया, पड़ोस में घुस गया, बच्चा पैदा कर दिया। ऐसा है समाज बनेगा। तो नमस्कार दोस्तों, आपका द फनमोज जनता न्यूज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो होने वाली है वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री जी ने क्या कांग्रेस के प्रवक्ताओं को अच्छे से धुलाई की है। तो इस बात ये थी कि राम मंदिर न जाकर के वहाँ उनके बाबर की मस्जिद पे माथा टेकने गए हैं, बाबर की कब्र पे माथा टेकने गए हैं और कौन उनको न्योता देने जाता है, इस चीज के लिए अमिताभ अग्निहोत्री ने उनको ऐसे धोला है। आइए वीडियो को देखते हैं और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे ही वीडियो देखते रहिए। टीवी वाले भाई पिक्चर चालू। महिलाएं एक कंप्लीट पैकेज चाहती हैं जिसमें सबसे पहले है उनकी सुरक्षा। बाकी साइकिल, मोटरसाइकिल, स्कूटी, फलान ढिकान, 40,000 10,000 महीना, ये सब सेकेंडरी चीज है। मां चाहती है बिटिया स्कूल जाए तो सुरक्षित आ जाए, ट्यूशन जाए तो सुरक्षित आ जाए। वो ट्रैक रिकॉर्ड जब तक दुरुस्त नहीं होगा किसी पार्टी का, तब तक मेरे ख्याल से 40,000 हो या 4,000 हो, इससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। आरजेडी ने भी मुझे याद है तेजस्वी जी ने कहा था कि मकर संक्रांति वाले दिन आपके खाते में 36,000 रुपया ट्रांसफर करूंगा। इनने 10 दिए, मैं 36 दूंगा। क्या महिलाओं ने भरोसा नहीं किया? क्योंकि उनको पता था कि आरजेडी का शासन महिलाओं के लिए कैसा होता है। मां ने देखा है, उसने बेटी को बताया है। नीतीश जी ने जब साइकिल दी थी बच्ची को, 12-15 साल की बिटिया को, तो वो आज इस वक्त 35 से 40 साल के बीच की आयु की महिला हो गई बिहार की। इन कंटिन्यूएशन, निरंतरता में महिला सुरक्षा और सम्मान के उपाय नीतीश कुमार ने किए, तब शायद जाके बिहार की महिलाओं ने नीतीश कुमार पर अपना भरोसा स्थायी तौर पर सुदृढ़ किया। महिलाओं को 10,000 नहीं दिया है, खैरात नहीं दी है। अखिलेश यादव सोचते हैं कि मैं वो 10 दे रहे तो मैं 20 दूंगा, 40 दूंगा, 50 दूंगा। आप महिला को खरीद लेंगे? अपने घर की महिला को ऐसे खरीदते हैं आप? महिलाएं आपके कामों से, आप महिलाओं को बराबरी दो, महिलाओं को सशक्त बनाओ, उनको सुरक्षा दो। और आज यही यूपी है अमिताभ जी, आप और हम वहीं बैठे हुए हैं। आज इसी यूपी में एक समाजवादी पार्टी के बहुत शिखर नेता अखिलेश जी के, मुलायम सिंह यादव जी के उन वचनों को मैं एक महिला के तौर पे नहीं भूल सकती। तो सदन के गरिमा के कुछ मंच से बोलते हैं लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। जब अयोध्या में इनके नगर अध्यक्ष ने एक 12 साल की दलित बेटी का रेप किया तो अखिलेश यादव डीएनए टेस्ट की बात कर रहे थे। कहां से सुरक्षा देंगे महिलाओं को जिनकी विचारधारा है कि लड़कों से तो गलतियां हो जाती हैं, जिनकी विचारधारा है कि अगर कोई 10 दे रहा है तो मैं 40 देकर महिलाओं को खरीद लूंगा? नहीं अमिताभ जी, ठीक है नीतीश जी। जब मैं जगदीश जी के पास चलता हूं, उनसे जवाब लेना जरूरी है। जगदीश जी, डॉक्टर नीति शर्मा कह रही हैं महिलाओं को कोई खरीद नहीं सकता, विश्वास का रिश्ता चाहिए। उन्होंने कुछ उदाहरण भी दिए, मुलायम सिंह जी के वक्तव्य बताए, अयोध्या की घटना बताई, कन्नौज की घटना बताई। विश्वास का रिश्ता नहीं बनेगा तो वोट नहीं मिलेगा महिला का, न अम्मा का न बिटिया का। जगदीश जी, एक बात मैं कहना चाहूँ, नीति जी ने एक बात कही है, हमारे नेता संदीप मुलायम सिंह यादव ने जो एक स्टेटमेंट दिया था, उसमें जो कहा, मैं चूंकि अमिताभ जी एक काउंसिल हूँ, वकील हूँ, तो मैं ये बताना चाहता हूँ नीति जी, आप समझ लीजिए, अगर आपने जरा भी सोशियोलॉजी पढ़ी हो, इस समय मैं प्रैक्टिशनर लॉयर हूँ, मैं देख रहा हूँ पूरे देश में ये जो महिलाओं का कानून बना है, ये बच्चे जो है आजकल ये मोबाइल देख करके, ये हम सबको ये बताना आवश्यक इस डिबेट में चाहता हूं कि बच्चे जो है ये मोबाइल देख करके और भटक जा रहे हैं, अवयस्क बच्चे भग जा रहे हैं। यहाँ तक कि किसी को बच्चे पैदा करके आ जा रहे हैं 6-6 महीने बाद, और शादी कर ले रहे हैं मंदिर में जाकर के। ये जाके इस बात से क्या लेना देना जगदीश जी इस विषय से? मेरा कहना है अमिताभ जी, मेरा कहना है, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते ये बताना चाहता हूं कि ये जो कानून जो बनता है किसी समाज को रेगुलेट करने के लिए, और ये जो कानून है, जिस तरह के हमारे नेता संदीप मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था, इस तरह के बच्चों को जो गलतियां हो रही हैं, इसको आप फांसी पे चढ़ा दोगे। रेप अलग होता है। नीति जी, जगदीश जी मुलायम सिंह जी की उस बात का समर्थन कर रहे हैं कि बच्चे हैं, बच्चों को फांसी थोड़ी चढ़ा देंगे, गलती कर आएंगे तो। जगदीश जी ने कहा लड़के हैं कहीं भावना में बह के भाग जाते हैं, बच्चा पैदा करके आ जाते हैं तो क्या करेंगे। इतना सरल काम है कि लड़का भावना में बह गया, पड़ोस में घुस गया, बच्चा पैदा कर दिया। ऐसा है समाज बनेगा? और फिर उसमें पिछड़ा भी डाल दिया, बोले पीडीए का मामला है। विवेक नारायण जी, कांग्रेस का क्या स्टैंड है?
ये आजादी रहे कि लड़का कहीं भी चला जाए, भावना में बह के कहीं भी बच्चा पैदा करके फिर अपने घर आ जाए? ऐसा चाहते कांग्रेस? अभी जगदीश जी ने कहा, आपने भी सुना होगा, केवल मैंने नहीं, आपने भी सुना होगा विवेक जी। और इसी के बाद आप महिला वोट भी चाहते हैं, इसी के बाद आप चाहते हैं कि महिलाएं हम पर भरोसा कर लें। जब आप ये कह रहे हो लड़के हैं, भावना में बह के चले गए, बच्चा पैदा करके मान लो आ गए एक दो, तो उससे क्या हो गया? इस कथन के बाद आप चाहते हो वोट भी मिले? विवेक नारायण जी, हमारे यहाँ ये कहा गया कि जो व्यक्ति यहाँ से परलोक सिधार गया उसकी बात को बहुत कोर्ट नहीं करते हैं। अरे आज जगदीश जी मैं बोल रहे हैं, छोड़ो ना भाजपा मुलायम ने सिंह जी की बात। अपने- अरे नहीं, भाई आपने दादा, भाजपा ने अपने नेताजी की नहीं, बात नहीं, छोड़ो। मेरी बात एक सुनने मिनट, दीजिए। एक मिनट रुकिए। नेताजी की बात छोड़ दीजिए, जगदीश जी की नई बात मान लीजिए। ये सपा के प्रवक्ता है, इनकी बात का वजन है। इन्होंने कहा कि लड़के हैं, किसी भावना में बह के किसी घर घुस गए, वहां बच्चे पैदा कर दिए, तो क्या करेंगे? नहीं, उसको छोड़ो नेताजी की, ये भी तो नेताजी हैं। बात के रेफरेंस में बात कर रही है, लेकिन देखिए, नहीं ठीक आपकी, मैं उसी ठीक। देखिए, ये समाजवादी पार्टी की आप बार बार बात कर रहे हैं, लेकिन आज हमारी डॉक्टर नीति शर्मा जी जो भाजपा को इतना वो कर रही थी, मैं उनको बता दूं कि जिस समय 2014 में मोदी सरकार आई तो इन्होंने 1 साल के बाद ही जो यूपीए ने महिला बैंक खोली थी उसको बंद कर दिया। पहला काम उन्होंने यही किया। अरे महिला बैंक नहीं, यहाँ तो ये, महिला अरे बैंक- दादा विवेक जी, आप कहां बात करें? अभी मसला ये नहीं चल रहा है, अभी मसला चल रहा है कि किसी भी लड़के को छूटे कहीं भी जाके बच्चा पैदा कर दे। यार आप बता रहे हो महिला बैंक? नहीं, अब महिलाओं की बात कर रहे हैं कि महिलाओं के लिए भाजपा ने क्या किया, इसकी बात कर रहे हैं। अरे मैं क्या कह रहा हूं, आप क्या जवाब दे रहे हो? कही कि सुरक्षा की बात, सुरक्षा और शिक्षा दोनों चीजें जरूरी है महिलाओं के लिए। आपने शौचालय की बात करी, आपने बेटी बचाओ की बात करी, ये सारी योजनाएं पहले से चली आ रही थी। हाँ, इनका प्रचार आपने खूब कर दिया। आप सत्ता में आए तो आप शौचालय नहीं, अगर चली 2 आ बने रही थे थी, तो आप लेकिन 20 जमीन पे बनवाएंगे। शौचालय थे नहीं। इसके ये नहीं कि महिलाएं शौचालय की बात होगी। मजबूर थी रेलवे ट्रैक के पास शौच के जाने के लिए। शौचालय बढ़ाएगी, मकान की योजना पहले से चल रही थी। ठीक, अब अभी आप रुकना सरकार होगा, में आए अभी हैं। रुकना होगा। नरेंद्र मोदी जब, विवेक जी रुकना होगा, नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने और उन्होंने लाल किले की प्राचीर से यह कहा कि मेरी पहली प्राथमिकता है कि हर घर में शौचालय हो भारत के गांव में, तो कांग्रेस के बुद्धिजीवी नेता, इलीट नेता, दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर और चेम्सफोर्ड में बैठने वाले नेता, लुटियन जोन वाले, वो हंसे। विवेक जी उनमें नहीं शामिल है, इनके बड़े नेता, वो हंसे, बोले क्या हो गया, ये भारत का प्रधानमंत्री है, ये शौचालय पर दिमाग लगा रहा है, व्हाट द हेल। आप विवेक जी करें, हम तो बचपन से ही शौचालय बना रहे कांग्रेसी, तो गजब बात है महाराज। हम चांद पर पहुंच जाएं और मां बहन बेटी के लिए शौचालय नहीं दे पाए तो फिर लानत है इसी प्रगति पर। ऐसी प्रगति का क्या फायदा? लोहिया ने एक भाषण दिया था लोकसभा में विवेक जी, इसी मुद्दे पर। उन्होंने कहा था गांव में जीप चली जाए, उसकी लाइट पड़ती है तो महिलाएं उठ के खड़ी हो जाती हैं। कष्ट की कोई सीमा नहीं थी। आपको निर्गुट आंदोलन दिखाई दे रहा था, आपको सफेद कबूतर दिखाई दे रहे थे, आपको हिंदी चीनी भाई भाई दिखाई दे रहे थे, लेकिन आपको यह चिंता नहीं थी कि शकुंतला शौचालय कहां जाए, शौच करने कहां जाएगी। और आप कह रहे हो ये योजना हमारी थी। ऐसा भी घोर माठा नहीं करो महाराज ना, हमको चीजें याद रहती, इसलिए यहां नहीं। नरेंद्र मोदी का मजाक बना था कि ये बताइए, ये झाड़ू लिए घूम रहे हैं, करे सफाई करेंगे, शौचालय बनाएंगे। बोले प्रधानमंत्री को तो अमेरिका रूस इन्हीं की बात करनी चाहिए, इससे नीची बात नहीं। इसलिए हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है। 14 साल का हो और चाहे 80 साल का हो, महिला के अस्मिता और उसकी प्रतिष्ठा के विरुद्ध आचरण करने वाले को दंड मिलना ही चाहिए। 14 साल का 15 साल का है तो गुलगुला खिलाएंगे। उसको इतनी अकल तो है कि पड़ोस की लड़की के यहां जाके बच्चा पैदा कर दें और फिर उसके लिए क्षमा मांगी जाए कि लड़का है। नहीं जी, जिसमें भी राक्षस का अंश हो, मेरी बात सुन लो गौर से, जिसमें भी राक्षस का अंश हो, वो 14 साल का हो या 84 साल का हो, उसको दंड मिलना ही चाहिए। कोई पार्टी कुछ कैसे क्या फर्क पड़ता है। जब हम ये कहते हैं कि 18 से नीचे वालों को गुलगुले मिलेंगे बच्चा पैदा करने पर कहीं भी अवैध रूप से, तो हम कितने बड़े अपराध को बढ़ावा देते हैं। निर्भया कांड हुआ दिल्ली में, उसमें दो लोग कानून जो सर्वोच्च दंड दे सकता है वो दे।
ये कौन सी बात होती है? फांसी दे दोगे क्या? अगर फांसी कानून में अनुमन्य होगी तो फांसी भी मिलनी चाहिए, उम्र कोई मतलब नहीं रखती। क्या मतलब होगी? आप रास्ते चलते महिला पकड़ लेंगे, लड़की पकड़ लेंगे और फिर अपनी उम्र का सर्टिफिकेट दिखा के छूट चाहेंगे। लानत है ऐसे लोगों पर जो ये कहें कि अभी इसकी उम्र कम है। अपराध करते समय उम्र नहीं देखी उसने अपनी, तो दंड देते समय उम्र क्यों देखी जाए? बच्चा है, समझ में आता है। किसी ठेली से मूंगफली उठा के भाग गया, किसी ठेली से संतरा उठा के चला गया, अमरूद ले गया बिना पैसे दिए, समझ में आती बात। किसी की चप्पल चुरा ली, वहां जगदीश जी की बात चल सकती। लेकिन जिस बच्चे को इतनी समझ है कि पड़ोस की घर में घुस के मां बहन बेटी के इज्जत के साथ खेलना है, उसको आप मासूम कह के बचाएंगे? ये कैसा अपराध है जगदीश जी? मेरी दृष्टि में हिरणों के द्रग फोड़े होंगे, तितली के पर नोचे होंगे, ऐसे अपराध किए होंगे फिर जिनकी क्षमा नहीं मिलती। ये अक्षम्य अपराध है मित्र, इसकी क्षमा नहीं हो सकती, आपकी उम्र कोई हो। महिला दो बातें सुनेगी कि अगर हम सत्ता में आए तो 40,000 रुपया साल में देंगे, 3,000 सवा 3,000 रुपया महीना। फिर साथ में वो सुनेगी कि अगर मान लिया 18-16 साल का 17 साल का गुड्डू बगल में छत फलांग के नीचे कूद के किसी घर में कूद गया और वहां की महिला की, भाभी की, बहू की, बिटिया की बलात्कार करके उनको गर्भवती करके आ गया, तो बोले उसको क्या करेंगे? फांसी दे दें, दूध रोटी तो खिलाएंगे ही, लड़का है। तो आपके 40,000 को कोई चिमटे से नहीं छुएगा जगदीश भाई, लिख लो मेरी बात, जितना तजुर्बा मुझे है। अपनी बहन, बेटी, बहू, मां, इनकी इज्जत को 40,000 रुपए में दाव पर कोई नहीं लगाएगा, लिख लीजिए महाराज, कोई नहीं लगाएगा। आपको पता है 2013 में मुजफ्फरनगर दंगा कैसे हुआ था जगदीश भाई? ऐसे ही लड़कों ने गलतियां कर दी थी कवाल में, और उन गलतियों का खामियाजा पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने 6 महीने तक भुगता था। सैकड़ों लोग मारे गए थे, हजारों बेघर हुए थे। ऐसे ही गलती कर गए थे लड़के, वो भी 40-40 साल के नहीं थे, लेकिन कर्म खराब था। पूरा उत्तर प्रदेश धधका, पूरा उत्तर प्रदेश और पश्चिम तो छोड़ ही दीजिए, क्या स्थिति बनी थी। उनको भी माफ कर दिया जाए कि लड़के हैं। आप गली में क्रिकेट खेल के किसी का शीशा नहीं तोड़ रहे हैं कि लड़के हैं, ठीक है यार, वहां ये नियम लागू होगा, लड़के हैं, बच्चे हैं, खेलने कहां जाएंगे, चलो ठीक है, शीशा टूट गया, चलो कोई नहीं, हम लगवा देंगे दूसरा। आप किसी की बेटी के साथ दुष्कर्म कर देंगे और फिर कहेंगे कि लड़के, ये स्वीकार्य नहीं होगा। ये सबके लिए नसीहत है मित्र, और जब भी बोलिए तो तोल मोल कर बोलिए। शब्द कभी समाप्त नहीं होते, वो हमेशा गूंजते रहते हैं। व्यक्ति रहे या ना रहे, शब्द हमेशा रहते हैं। वंदे मातरम लिखने वाले तो नहीं है बंकिम जी, लेकिन वंदे मातरम 150 साल बाद भी है। वैसे ही लड़के हैं, क्या करेंगे इनका? मान लो किसी को बच्चा पैदा कर ही दिया तो क्या करें अब? ये शब्द भी हमें